नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 6 के बारे में। तो पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, आके देख लेना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्लीज वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर 6 का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि एक कैंडल जब बर्न करता है तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है? इसका आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। क्लास 6 में भी हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसका भी वीडियो यहाँ पे है, आप जाके देख सकते हो। पर अभी हम लोग ज्यादा अच्छे से यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक किसी भी सब्सटेंस का अगर ये चारों चीजें या फिर कुछ भी और एडिशनल चीजें जो भी चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज उसको मानते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, वो रिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब हम लोग अगर कुछ कर, अगर कोई शेप साइज चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको रिवर्स करके ला सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। तो किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है तो उसको फिजिकल चेंज माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर क्या होता है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक और चीज है कि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पे वही सब्सटेंस अपना ओन प्रॉपर्टी खुद एग्जिस्ट करता है, पर वो कोई दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही जान लेते हैं। यहाँ पे पेपर जब फाड़े तो हम लोग यहाँ पे पेपर पेपर ही रहा, पेपर कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आइस आइस जब मेल्ट किया तो वो, यहाँ पे देख सकते हो, आइस जब मेल्ट किया तो वो क्या हो गया, पानी हो गया। तो पानी होने के बाद इसको क्या करते हैं, फिर पानी को हम लोग जब फ्रीज करेंगे तो ये फिर से आइस बन जाता है। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो रिवर्सिबल यहाँ पे फिजिकल चेंज में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉग ऑफ वुड देख सकते हो। तो लॉग ऑफ वुड जब हम लोग एक लकड़ी को काटते हैं तो वो अपने लकड़ी का प्रॉपर्टी खुद बना के रखा, कोई उसका चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये कटिंग ऑफ वुड भी आ जाता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर। तो मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर में क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हो कि पानी और सैंड मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, कभी मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्टर पेपर। तो यहाँ पे पानी भी अलग हो सकता है और सैंड भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस ये सब आते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में फिर से हम लोग जान लेते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये सब बैक टू ओरिजिनल पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता और इसमें क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक नाम है हमारा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में यहाँ पे एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और ये सब क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा कि यहाँ पे देख, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर एक दही, हम लोग जब दही या फिर कोई पनीर बनाते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, दूध से बनाते हैं। तो दूध को हम लोग फाड़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसको पनीर या फिर दही बनाते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे पनीर जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग दूध का एग्जिस्टेंस चेंज कर देते हैं। मतलब दूध को हम लोग लिक्विड लिक्विड स्टेट से हम लोग सॉलिडिफाइड स्टेट कर देते हैं। पर अगर पनीर को पर हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, पनीर को हम लोग फिर से दूध नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे राइपनिंग मतलब एक अगर फ्रूट जब पक जाता है तो वो फिर से अपने कच्चे स्टेट में नहीं आता। तो ये हमारे केमिकल चेंज है। तो इरिवर्सिबल चेंजेस है यहाँ पे, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। तो यहाँ पे कच्चा से यहाँ पे पक्का बन गया। तो यहाँ पे पनीर, दूध से यहाँ पे पनीर बन गया। ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो। और यहाँ पे होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन जब अभी किसी भी आयरन सब्सटेंस पे अगर रस्ट हो जाता है तो उसको भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस, क्योंकि नया प्रॉपर्टी फॉर्मेशन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये अपने पुराने स्टेट में वापस नहीं आ सकता है। तो आप समझ गए केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है और इन सबके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, वो तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है कि ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाला है कि
पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन स्ट्रिप जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैग्नीशियम रिबन है ये। तो इसको हम लोग जब बर्न कर, इसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से घिसने के बाद उसको हम लोग जब कैंडल के फ्लेम के पास लाके उसको बर्न करते हैं तो वहाँ पे व्हाइट लाइट फ्लेम यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो ये व्हाइट फ्लेम निकलता है और क्या होता है वो उसके बाद खत्म होने के बाद ये एशेस, व्हाइट एशेस वो लीव करता है वहाँ पे, वो व्हाइट एशेस छोड़ देता है। तो वो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिबन से एक दूसरा कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न किए तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक व्हाइट कलर का एशेस बना, ठीक है। तो इसको, इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का फॉर्म केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे है वो Mg है, ऑक्सीजन का O2। तो वहां से कॉम्बाइन होकर यहाँ पे रिजल्टेंट आया उसका MgO, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो वो जो एशेस होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग जब यहाँ पे क्या हुआ, ये केमिकल चेंजेस हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हम लोग फिर जब हम लोग वो एशेस को हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो ये MgO जब हम लोग पानी में मिला देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH होल 2, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे एक और नया सब्सटेंस बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे एक और नया सब्सटेंस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे एक और नया चेंज। मतलब ये पूरा टोटल प्रोसेस जो गया, ये हो गया हमारा केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा तो चेंजेस इन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन की वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसे चेंज होता है। तो कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट क्या होता है कि वो पाउडर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग और कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम जो है वो है ब्लू विट्रियोल। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या होता है, ब्लू कलर का पाउडर सब्सटेंस होता है। तो हम लोग जब कॉपर सल्फेट को हम लोग हाफ फिल्ड बीकर में हम लोग पानी होता है उसके अंदर मिक्स करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसको मिक्स करने के बाद उसको छोड़ देंगे। तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर हम लोग कोई भी नेल या फिर कोई भी आयरन सब्सटेंस को एक छोटा सा पीस उसके अंदर डाल देंगे और उसको आधे घंटे के लिए हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो ब्लू कलर लिक्विड होता है वो क्या होता है कि ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और क्या हुआ, यहाँ पे नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है उसके ऊपर। तो ये कैसे होता है हम लोग अभी जान लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है और क्या करते हैं, उसको आयरन के साथ मिक्स करते हैं। तो एक कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, यहाँ पे आयरन जो है, उसके बाद यहाँ पे तो क्या बनता है यहाँ पे आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो ये जो आयरन सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है, ये पानी यहाँ पे क्या करता है कि आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है और वो खुद वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, फिर कॉपर क्या करेगा, वो जाके आयरन के ऊपर वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का कलर ब्राउन कलर होता है और वो क्या करता है, वो जाके पानी, वो जो नेल के ऊपर स्टिक कर जाएगा। तो यहाँ से ही पूरा रिएक्शन काम करता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, आयरन यहाँ पे होता है, और उसके बाद रिएक्शन में क्या आएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 जो ग्रीन कलर का वाटर होता है, और उसके बाद कॉपर का जो डिपोजिशन हो जाता है वो एक नेल के ऊपर आ जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, ये भी क्या होता है, ये यहाँ पे भी नया सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा कंप्लीटली ये हो गया केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमको पता है कि ये है हमारा केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो केमिकल चेंजेस, तो रस्टिंग, एक सब्सटेंस रस्ट कैसे होता है, मतलब सब्सटेंस तो आयरन ही रस्ट होता है, ठीक है। रस्ट क्यों होता है, रस्ट क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग आयरन को एक्सपोज कर देते हैं एयर या फिर वाटर में तो वो ज्यादा खराब हो जाता है, और वो क्या होता है कि अपना आउटर लेयर जो होता है वो करप्ट करने लगता है, मतलब खराब करता है, और वो अपना आउटर लेयर वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो उसी को रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का एक डिपोजिशन होता है, वो कहता है रस्ट होता है, ठीक है।
और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ये क्योंकि होता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर पानी के प्रेजेंस में होता है। तो ये ज्यादा काम का अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग खारा पानी मतलब सॉल्ट वाटर में रखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा रस्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो रस्टिंग का यहाँ पे एक केमिकल फॉर्म यहाँ पे एक इक्वेशन है। तो Fe मतलब आयरन को Fe बोलते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे O2 और प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर आयरन Fe प्लस वो आयरन Fe और ऑक्सीजन वाटर और मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, रस्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो रस्ट का क्या वहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड, उसको रस्ट को बोलते हैं। तो Fe2O3 उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला हो गया Fe2O3। ये हमेशा याद रखना कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 होता है। तो रस्ट को प्रिवेंशन भी हम लोग करते हैं। तो रस्ट को प्रिवेंशन करने के लिए क्या होता है कि हम लोग अगर किसी भी आयरन सब्सटेंस को हम लोग पानी या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दे तो वो रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग कोट ऑफ पेंट, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आयरन सब्सटेंस है तो यहाँ पे इसके ऊपर पेंट कोटिंग दिया गया है, पेंटिंग किया जाता है फिर ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे एक और प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, मतलब जिंक जो होता है वो क्या करता है कि वो नॉन कोरोसिव होता है, तो उसके ऊपर वो कोई रस्टिंग नहीं होता। तो क्या होता है, जिंक को हम लोग आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं, तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जिंक का डिपोजिशन हम लोग आयरन के ऊपर करते हैं तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और क्या होता है, हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, आयरन कार्बन के साथ, कार्बन और क्रोमियम मेटल के साथ मिलने के बाद बनता है। तो यहाँ पे क्रोमियम, निकल और मैंगनीज में से कोई भी मेटल के साथ मिलने से एक स्टेनलेस स्टील सब्सटेंस बनता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि बहुत ही एक स्ट्रांग होता है, और ये क्या होता है कि ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब एयर या फिर पानी के कांटेक्ट में आने से खराब नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि एक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है यहाँ पे। तो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है फ्रॉम अ सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन से हम लोग कोई भी क्रिस्टल्स बनाते हैं तो उसको क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। तो शुगर और सॉल्ट क्या होता है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो हमको पता है ब्लू विट्रियॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ये क्या होता है, ब्लू विट्रियॉल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट पाउडर को लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बीकर में पानी डाल देंगे और क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग हाफ फिल्ड बीकर में डाल देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे कुछ समय तक। उसके बाद हम लोग उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे, उसको स्टर करेंगे और क्या करेंगे, उसको फिल्टर, थोड़ी देर बॉईल करने के बाद फिर से उसको फिल्टर कर देंगे। तो फिल्टर करके उसको जब कूल डाउन करेंगे, जब हम लोग कूल करेंगे तो क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स, यहाँ पे ऊपर फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल्स क्या होता है कि सॉलिडिफाइड सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक यहाँ पे क्या होता है, प्योर सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन आप प्रोसेस समझ गए। तो आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है आंसर। आंसर क्या, तो क्वेश्चन हमारा था, पहले था हम लोगों ने क्वेश्चन डाला था कि एक कैंडल का क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है या फिर फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज होता है या फिर फिजिकल चेंज होता है। तो कैंडल क्या होता है कि बोथ होता है, केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। तो आपको समझाता हूँ कैसे होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग ने कैंडल जो बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, तो नया सब्सटेंस बना। तो यहाँ पे ये हो गया केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज कैसे, कि हम लोग जब कैंडल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे वैक्स जो होता है मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के बाद हम लोग जब वैक्स को फिर से कलेक्ट करके हम लोग फिर से भी उसको कैंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। तो आप जान गए तो क्या हो गया। तो यहाँ पे केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है, मतलब ये बोथ में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना प्लीज।